नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में आज हम 10वीं पुतली द्वारा राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। 10वीं पुतली ने सिंहासन पर चढ़ने को इच्छुक राजा भोज से कहा, हे राजन सुनिए। राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में कोई योगी उज्जैनी आया। वह वेद शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र आदि 64 विद्याओं का जानकार था। अधिक क्या कहा जाए, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं था। वह साक्षात सर्वज्ञ ईश्वर ही था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रसिद्धि सुनकर उसे बुलवाने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने योगी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, राजा विक्रमादित्य आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप राजभवन में पधारें। ठीक है, चलता हूँ, योगी ने स्वीकृति दी। राजा के पास पहुंचकर योगी ने कहा, हे राजन, यदि आप मंत्र की साधना करेंगे तो जरा और मरण से रहित हो जाएंगे। आप मुझे मंत्र का उपदेश करें, मैं उसकी साधना करूंगा। राजा ने आग्रह दिखलाया। राजा को एक मंत्र बतलाकर योगी ने कहा, हे राजन, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के साथ रहकर इस मंत्र का जप करके दुर्वांकुरों से दशांश हवन करने पर पूर्णाहुति के समय होम कुंड से हाथ में फल लिए हुए कोई पुरुष प्रकट होगा और आपको वह फल प्रदान करेगा। उस फल के खाने से आप जरा और मरण से रहित होकर वज्र जैसा शरीर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मंत्रोपदेश करके योगी अपने स्थान लौट आया। योगी द्वारा बताई गई विधि से राजा ने घर से बाहर रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक मंत्र का जप करके हवन संपन्न किया और अग्नि पुरुष से प्राप्त फल को लेकर वह अपने नगर में प्रवेश करके राजमार्ग से आए ही थे कि कोढ़ से गले हुए शरीर वाले किसी ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, राजा अपनी प्रजाओं के लिए माता पिता आदि के समान होते हैं। कहा भी है, राजा बंधुहीन मनुष्यों के लिए बंधु और नेत्रहीनों के लिए नेत्र होते हैं। राजा ही माता पिता और सबके दुख को दूर करने वाले गुरु होते हैं। हे राजन, चूँकि आप विश्व की पीड़ा का हरण करते हैं, इसलिए मेरी पीड़ा को भी दूर करें। इस रोग से मेरा शरीर नष्ट हो रहा है। शरीर नष्ट होने से मेरा सारा अनुष्ठान भी नष्ट हो गया है, जबकि सभी धर्म कार्यों के लिए शरीर ही एकमात्र साधन है। तो मेरा यह गला हुआ शरीर निरोग और कार्य समर्थ हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा दयार्थ हो उठे और अग्नि पुरुष से प्राप्त उस फल को दे दिया। ब्राह्मण वह फल खाकर निरोग हो गया और दिव्य शरीर पाकर अपने स्थान को चला गया। राजा भी अपने महल में लौट आए। यह कहानी सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप में वैसी उदारता और धीरता है तो इस सिंहासन पर बैठिए। पुतली की बात सुनकर राजा मौन रह गए। सिंहासन पर बैठने की इच्छा वाले राजा भोज से दूसरी यानी 11वीं पुतली ने कहा, हे राजन सुनिए। राजा विक्रमादित्य के राज्य शासन में दुष्टों ने दुष्टता छोड़ दी थी और चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया था। जिस राजा को हर घड़ी राज्यभार की चिंता सताती रहती है और बलवान शत्रुओं पर विजय पाने की फिक्र लगी रहती है, उसकी स्थिति दयनीय रहती है। क्योंकि अर्थ के लिए चिंतित व्यक्ति को न पिता की अपेक्षा रहती है, न बंधु बांधवों की। कामातुर व्यक्ति को न भय होता है, न ही लज्जा। चिंतातुर व्यक्ति न कभी सुख पाते हैं, न उन्हें कभी नींद ही आती है। और जो क्षुधातुर हैं, उनमें न बल रहता है और न ही तेज। किंतु राजा विक्रमादित्य वैसा न होकर सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे। दूसरे सभी राजा प्रार्थी होकर उनके चरणों के आश्रित रहते थे। वह अपने उन वशवर्ती राजाओं को निरंतर अपनी आज्ञा के अधीन रखकर राज्य करते थे, क्योंकि आदेश की अनुलंघनीयता ही राज्य का फल है। तपस्या ही ब्रह्मचर्य का फल है, ज्ञान ही विद्या का फल है और दान तथा भोग ही धन का फल है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपना राज्यभार मंत्रियों पर सौंपकर स्वयं योगी का बाना धारण कर दूसरे देशों में भ्रमण के लिए निकल पड़े। जहाँ उनके चित्त को सुख मिलता, वहाँ वह कुछ दिन के लिए ठहर जाते
और जहाँ कुछ अचरज की बात देखते वहाँ भी कुछ समय बिताते। इस प्रकार पर्यटन करते हुए राजा विक्रमादित्य एक दिन घोर जंगल में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। राजा रात में एक पेड़ के नीचे ठहर गए। उसी पेड़ पर चिरंजीवी नाम का एक गिद्ध रहता था। गिद्ध के बेटे पोते देश देशांतर से जाकर अपना पेट भरते और संध्या में अपने बूढ़े दादा के लिए एक एक फल लिए वापस आते। मनु महाराज ने कहा है कि बूढ़े माता पिता, पतिव्रता पत्नी, नाबालिग पुत्र, इन्हें सैकड़ों अकरणीय कार्य करके भी पालना चाहिए। रात में पक्षीराज चिरंजीवी के बेटे पोते जब पेड़ पर सुखपूर्वक बैठे तब उसने उनसे पूछा। राजा विक्रमादित्य भी वृक्ष के नीचे बैठे हुए चिरंजीव की बातें सुन रहे थे। उसने पूछा, ए बच्चों, तुम लोग अनेक देशों में घूमते हो, वहाँ तुम्हें कोई भी आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा क्या? पक्षियों में से एक ने कहा, मुझे तो कोई भी आश्चर्यजनक दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, फिर भी आज मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। कहो, किस लिए दुख हो रहा है? बूढ़े चिरंजीवी ने पूछा। केवल कहने से क्या होगा, बच्चे पक्षियों ने कहा। बूढ़े पक्षीराज ने आश्वस्त करते हुए कहा, अरे बेटा, जो दुखी रहता है वह अपने आत्मियों को अपना दुख बताकर सुख अनुभव करता है। वह बूढ़े दादा की बात सुनकर अपने दुख का कारण कहने लगा। हे दादा, सुनिए। उत्तर देश में शैवाल घोष नाम का पहाड़ है। उस पहाड़ के पास पलाश नगर नाम का एक नगर है। उस पहाड़ में कोई बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन नगर में आता है और जो मनुष्य, पुरुष, स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि सब सामने पड़ जाते हैं उन्हें पहाड़ पर ले जाकर खा जाता है। एक दिन नगरवासियों ने उस राक्षस से कहा, हे बकासुर, तुम मनमाने ढंग से सामने पड़ने वाले जिस किसी को मत खाओ, हम तुम्हें आहार के लिए प्रतिदिन एक मनुष्य देंगे। राक्षस ने उनकी बात मान ली। उसके बाद उस नगर के लोगों ने प्रतिदिन क्रमशः एक एक घर से एक एक मनुष्य उस राक्षस के लिए देना शुरू किया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। आज मेरे एक ब्राह्मण मित्र की बारी है, जिसके साथ मेरी मित्रता पूर्व जन्म से ही है। उसके एक ही पुत्र है। राक्षस के लिए यदि पुत्र को देता है तो वह स्वयं निसंतान हो जाएगा, और अपने को ही देता है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। फिर पत्नी का वैधव्य तो महादुख है। यदि पत्नी को दे देता है तो उसका गृहस्थाश्रम चौपट हो जाएगा। हे बूढ़े दादा, यही कारण है कि आज मैं महादुख का अनुभव कर रहा हूँ। उस पक्षी की बात सुनकर सभी पक्षियों ने कहा, ओह, वही सच्चा मित्र है जो अपने मित्र के दुख से दुखी होता है। कहा भी है कि मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला ही बंधु कहलाता है। जिस प्रकार समुद्र चंद्रमा के उगने पर उद्वेलित हो उठता है और डूबने पर क्षीण शांत हो जाता है, उसी प्रकार दूध और पानी की दोस्ती भी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार दूध को, जिसमें उसका मित्र पानी मिला हुआ था, आग पर चढ़ाया गया। आग के ताप से पानी जल गया। तब दूध भी उफनकर आग में कूदने पर उतारू हो गया। फिर जब उसमें पानी मिला दिया गया तब वह अपने मित्र को पाकर शांत हो गया। पक्षियों की भाषा जानने वाले राजा विक्रमादित्य पक्षियों की बात सुनकर पलाश नगर के उस वध स्थल पर गए, जहाँ वध के लिए एक पत्थर पड़ा था। राक्षस उसी पत्थर पर पटक कर लोगों को मारता और खाता था। वहाँ राजा ने उस ब्राह्मण को, जिसकी उस दिन बारी थी, देखा तो उसे अभय दान देकर अपने घर जाने को कहा, और स्वयं वह निकट के सरोवर में स्नान कर वध की शिला पर बैठ गए। उसी समय राक्षस आया और वध की शिला पर एक हंसमुख पुरुष को बैठा देखकर विस्मय के साथ बोला, हे उदारचरित, इस पत्थर पर प्रतिदिन जो बैठता है वह तो मेरे आने के पहले ही मर जाता है। आप तो बड़े धीर और प्रसन्नमुख दिखाई पड़ रहे हैं। फिर जिसका मृत्यु काल आ जाता है उसकी इंद्रियां मलिन पड़ जाती हैं, लेकिन आप तो और अधिक कांतिमान होकर हंस रहे हैं। कहिए, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं परोपकार के निमित्त स्वेच्छा से अपना शरीर अर्पित कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जो हो, तुमको इस विचार से क्या मतलब, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। राक्षस ने अपने मन में सोचा,
ओह, यह तो बड़ा सज्जन पुरुष मालूम होता है, क्योंकि सभी जीवों की उन्नति चाहने वाले साधुजन अपने सुख या दुख की इच्छा छोड़कर पराये के दुख से दुखी रहते हैं। जो अपने सुख के प्रति निष्प्रिय होकर परोपकार में लगे रहते हैं, वैसे ही पुरुष जगत कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लेने वाले साधु कहलाते हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर राक्षस ने राजा से कहा, हे महापुरुष, आप सबकी पीड़ा हरने वाले हैं। आप महान हैं। आप संसार की पीड़ा दूर करते हैं। परहित के लिए अर्पित आपका यह शरीर प्रशंसनीय है, क्योंकि केवल अपना पेट भरने वाले पशु भी तो जी ही लेते हैं, किंतु उसी का जीना श्लाघ्य है जो पराये के लिए जीता है। आप जैसे परोपकारी के लिए पराये के अनुग्रह में तत्पर रहना कोई अचरज की बात नहीं। चंदन के पेड़ अपनी देह की शीतलता के लिए नहीं होते, अपितु उनसे पराये के शरीर को शीतलता मिलती है। हे महासत्व, इसी परोपकार के कारण हितैषी पुरुष इस लोक में सभी संपदाएं प्राप्त करते हैं और परलोक में परम पद के भागी होते हैं। इतनी प्रशंसा करके राक्षस ने राजा से कहा, हे महाप्राण, मैं आपके प्रति संतुष्ट हूँ, आप वर मांगे। राजा ने कहा, हे राक्षस, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आज से मनुष्य का भक्षण कार्य छोड़ दो और मैं जो उपदेश कर रहा हूँ उसे भी सुनो। जिस प्रकार अपनी जान प्यारी होती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपनी अपनी जानें प्यारी होती है। इसलिए मृत्यु भय से सभी प्राणियों को त्राण देना चाहिए। इस भयंकर संसार सागर में मरणशील प्राणी बराबर जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुख से दग्ध होता रहता है, फिर भी वह मृत्यु से डरता है, यानी जीवन उसे प्यारा होता है। मनुष्य को मर जाने की संभावना से जैसा दुख होता है, उसे अनुमान के द्वारा कोई भी कहीं भी नहीं बता सकता। इसलिए तुम पराये जीवन को अपने जीवन की तरह मानकर उसकी रक्षा करो। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के उपदेश से राक्षस ने जीव हत्या छोड़ देने का संकल्प किया और राजा भी अपनी नगरी उज्जैनी लौट गए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, यदि आप में इस प्रकार की दुर्लभ परोपकारिता, दया आदि है तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा चुप हो गए।